यही हालत ईसा मसीह के समय में हुई थी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो इतने विफल रहे। उन्होंने कुल 21 आदमियों को क्योर किया। हालांकि अब सहयोग में हजारों लोग क्योर हो रहे हैं, वो हजारों को कर सकते थे, लेकिन उनके जितने शिष्य थे वो भी महागधे थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि ईसा मसीह सबको क्योर करने वाले आदमी हैं और ये हीलिंग करते हैं, चलो इसको भी पकड़ ला उसको भी पकड़ ला। उन्होंने कहा भैया 21 से ज्यादा को मैं नहीं करने वाला, बस बहुत हो। जब उनको उन्होंने पानी पे चलते देखा, क्योंकि वो प्रणव है, ओंकार है, इसलिए पानी पे चलते थे, और कुंडलिनी भी ओंकार ही। वो जब पानी पे चलते देखा तब भी उन पे विश्वास नहीं किया इन लोगों ने। किसी मुश्किल से 12 मछुआरे उन्होंने इकट्ठे किए थे, और क्या करते, मछुआरों से तो ज्यादा कोई मिलते नहीं। अब हमारे ही इसमें ग्रुप में देख लीजिए आप, उस वक्त 12 मछुआरे बड़ी मुश्किल से मिले। अब आजकल मछुआरों को अगर कुंडली नहीं समझाया जाए तो कैसी समझाई जाए, तो उस वक्त का आप भी समझ सकते हैं कि उनसे कौन बात करे। आजकल तो लोग अति बुद्धिमान हो गए, उस वक्त ये निम्न कोटि के थे। उनको किसी तरह से समझाया भी, बताया भी, तो भी वो समझने वाले नहीं थे। वो तो बस ये चाहते थे कि आप इसको ठीक करिए उसको ठीक करिए। जैसे आप हमारे सहयोग में भी होता है कि किसी आदमी को पार किया, फौरन वो कहेगा माँ देखिए मेरी एक बहन है, उसके पति के फलाना हो गया है, आप उसको ठीक करेंगे। वो फिर जितने गांव में बीमार आदमी होंगे सबकी लिस्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हो गए हमारे फौरन, अब ये एजेंसी ले ली। ये भी सब अहंकार के ही प्रॉब्लम्स है, सारे ही अहंकार के प्रॉब्लम्स है। मनुष्य को समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने अहंकार से लड़ो, वो भी तरीका ठीक है। अहंकार से लड़के आप कभी जा नहीं सकते। अहंकार अपने आप अंदर शोषित होना चाहिए। जब आपका चित्त कुंडलिनी पर बैठा हुआ ब्रह्मरंध्र को छेदता हुआ जब उस विराट में मिल जाता है, तब अहंकार उस विराट का ही असली अहंकार है। विराट ही अहंकार है। आप लोगों में अहंकार जो है झूठा है। आप क्या करते हैं? अहम करोति सा अहंकार। आप क्या करते हैं? पूछिए अपने से, आप क्या करते हैं दुनिया में? अरे कुछ मरी हुई चीज है, उसका दूसरा फॉर्म दे दिया, ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? एक फूल से आप फल बना सकते हैं क्या? पहले अपने से सवाल पूछिए। ये नाक, ये मुंह, ये सारा सुंदर शरीर आदि आपको मिला हुआ है, ये कैसे मिला? आप अमीबा से इंसान हुए, वो कैसे हुए? कितने सुंदरता से आपको पता भी नहीं चला, आपको ये सब मिल गया। परमात्मा की अनंत असीम कृपा कि उन्होंने आपको बनाया और इस मनुष्य देह धारणा दी। उसके प्रति कृतज्ञता के सिवा और क्या मनुष्य दे सकता है? उसके प्रति श्रद्धा के सिवा और मनुष्य दे ही क्या? आप आज तक कर ही क्या रहे? आपने कौन सा जीवंत कार्य किया है? एक वो ट्यूब बेबी लेकर के, कहीं से जीवंत चीज लेकर के, जीवंत किसी तरह से पाल पोस करके उसको बड़ा किया, तो मनुष्य को इतना अहंकार हो। वो भी जो मूलतः जीवंतता नहीं लाए, वो मूलतः तो कहीं से जीवंतता ला करके जैसे हम क्रॉस करते हैं उस तरह से क्रॉस कर दिए। कितना अहंकार मनुष्य को हो गया। चंद्रमा पे पहुंच गए तो कितना अहंकार उसे, जिसने और सूर्य जैसे हजारों ग्रह गोल बना करके रख दिए, उसके आगे आपका अहंकार होती है क्या चीज? आपका अहंकार है, झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है। अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी है उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट है। उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ।
कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था, अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बड़ा बार इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है। क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से इस संसार में आए हैं, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया है पृथ्वी के अंदर में, भूगर्भ में। आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहाँ से आई, इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझ लेने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति के ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे, और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज लक्षित होती है, अब वो है आपकी बेवकूफियां, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतनी बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर इसकी जगह एक अगर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे। एक कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए, उसी अहंकार में पड़े हुए, और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी हो सकती। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है। वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वर्ण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया। कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया, और उसको दुख देने वाले मनुष्य है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधुओं को आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया। अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए, और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए, और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं मानना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, तो उसको मानना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में
आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए गर्भ अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे मानना चाहिए। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म हो गया। मैंने कहा अच्छा कहाँ हुआ? कहने वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहने वो कहते हैं मैं ईसा मसीह हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कोई गधा भी कह सकता है? किसी के कहने से थोड़ी था कि मैं ईसा मसीह हूँ तो ईसा मसीह हो जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान है? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को कहो, उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोके। अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह। अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं। तो उनका वो तो ये भी कुछ भी नहीं करते। बाद में पता हुआ कि वो काफी रुपया ले करके लोगों का भाग गए। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राखहु तैसे ही रहो। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं। कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारात ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूँ। शादी में भी वो गए थे, शादी में गए, वहां जाकर सब व्यवस्था करी। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया। अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ लिया कि वो तो भाई शराब बना। वाइन का मतलब अभी भी इजराइल में अगर आप जाएं या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं होता। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब करना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व के थे। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहाँ पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है, इसलिए हमेशा हर एक गुरु ने, फिर वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सोक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाही की। क्योंकि उनका तत्व यह है, जिसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य यह है कि आपको धर्म में स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाही की। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना, वो कार्य उन्होंने किया। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्त्रार में तोड़ना है। पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है, मुझे हर एक के बारे में कहना पड़ता है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में और शिवादि वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियां हैं सबके बारे में कहना। क्योंकि आज समग्रता का समय है और इसलिए समग्रता की बात होगी। इस पर भी आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग कम से कम शहरों में, गांव में ऐसी बात नहीं, शहरों में इसी तरह से धीरे धीरे फैलता है। क्योंकि सत्य को पाना और सत्य को लेना मनुष्य के बस का नहीं। ये आपने इतिहास से देख लिया। और आज भी मनुष्य बदलने क्यों वाला है, आज भी उसी दशा में। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आज जो मनुष्य जितना अस्त व्यस्त अन्यमनस्क है उतना कभी भी नहीं था। और इसीलिए कहा गया कि कलियुग में ही यह कार्य होने वाला है। नल दमयंती आख्यान में वर्णन है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा था और कली ने कहा कि भाई तू मुझे अगर मार डालना चाहे तो मार डाल, लेकिन तू मेरी महिमा पहले सुन ले, मेरा एक महात्म्य है उसे तू सुन ले। तो उसने कहा तेरा क्या महात्म्य है कली? तो कली ने कहा मेरा ये महात्म्य है कि आज जो गिरी कंदरों में बड़े बड़े साधु सन्यासी आदि लोग मुझे परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं, वो कलियुग में ही इसे पाएंगे और बहुत बड़े तादाद में इसे पाएंगे। और इसका सारा जो कुछ भी न्याय है, जजमेंट है, वो कलियुग में होगा। सहयोग यही लास्ट जजमेंट है, जिसको कि बाइबल में कहते हैं कि द लास्ट जजमेंट ऑफ द ट्रुथ। सहयोग में आने के बाद में ही आपका न्याय होता है कि आप ट्रुथ पे खड़े हैं या नहीं, लेकिन उस पर स्थिर होना चाहिए। अगर आदमी उस पर स्थिर नहीं हुआ तो फिर डिग जाएगा, क्योंकि ये सत्य पाने पर भी उस पर टिकना मनुष्य के लिए कठिन होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ हम कब स्थिर हो गए, कब हमें मानना चाहिए कि हम स्थिर हो गए। ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे कि एक पानी में से निकल के आप नाव में चले गए। अच्छा, अब आप कब स्थिर हुए? जब अब आपको लगा कि आप स्थिर हो। आप अगर साइकिल चला रहे हैं, शुरू में तो आप डगडगा रहे हैं, आप कब स्थिर हो गए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो गए। ये तो आप ही को अपना न्याय करने का है कि आप स्थिर हो गए या नहीं हो गए। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब निर्विकल्पता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जिस वक्त हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे आती है तब तक हम निर्विचारिता में नहीं आ सकते।
जो पहला समाधि का स्थान है निर्विचारिता, वो स्थापित नहीं होता। जैसे ही कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र को लांघ जाती, यानी ईसा मसीह ने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जहां की ईसा मसीह का ही नाम लेने से, उन्हीं की लॉर्ड्स प्रेयर कहने से ही ये आज्ञा चक्र खुलता है। और वो खुलने के बाद हम निर्विचारिता के क्षेत्र में, माने डेस्टिनेशन, इसे कहना चाहिए कि परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, जो कि लिम्बिक एरिया हमारे ब्रेन में है। उसमें यह सातों चक्र और भी जो उपचक्र है सारे विराजमान है। जब तक मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाता तब तक उसके अंदर निर्विचारिता भी स्थापित नहीं। आज्ञा चक्र की खराबी होने का सबसे बड़ा कारण है आंखें। आंखों को मनुष्य को बहुत संभाल के रखना चाहिए। आंख बड़ी भारी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा उसका कारण है माथे का टिकाना। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि किसी के सामने माथा नहीं टिका, क्योंकि किसी के सामने माथा टिकाने का मतलब है न जाने आप किसके सामने अपना सारा जो कुछ कमाया हुआ वो खोने वाले हैं, न जाने किस चोर के सामने अपना माथा टिकाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा किसी के सामने माथा टिकाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि सहयोग में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आप मेरे पैर पे क्यों आ रहे हैं। लेकिन अपने महाराष्ट्र में खासकर दर्शन लेने की बड़ी बीमारी है। अगर किसी से आप कह दीजिए कि भाई एक गांव में हम गए थे, वहां करीबन कोई 5-6 हज़ार लोग थे, तो मैंने कहा बाबा इतने लोग पैर पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जरा कहा कि पैर पे नहीं आइए, दर्शन नहीं लेना, तो सब लोग रूठ गए कि माता जी हमसे क्या नाराज हो गए, हमें पैर पे क्यों नहीं लेते। उस आदमी के सामने अपना माथा झुकना चाहिए जो साक्षात परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थों के सामने अपना माथा नहीं झुकना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही अपना माथा आप गलत जगह झुकाते हैं, आपका माथा उल्टा हो जाता है। और इसी कारण आप जानते हैं कि ज्यादातर आजकल के लोगों का आज्ञा चक्र खराब रहता है। अगर आपका माथा किसी गुरुजनों के सामने नहीं झुका है, किसी महान पुरुषों के सामने नहीं झुका है आपका माथा, और अगर ऐसी जगह झुका है जो कि गलत लोग हैं, कोई गलत गुरु है, तो आपका आज्ञा चक्र खराब जाएगा। आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसमें से बहुत सी बीमारियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम अपना जो आज्ञा चक्र का तत्व है उसे नहीं समझते। आज्ञा चक्र का मुख्य तत्व यह है कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र चीजें पढ़नी चाहिए। जो कुछ अपवित्र है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं उसमें क्या है, हम वहां चले गए, अब हमको तो सभी से बात करनी पड़ती है, हमारा धंधा ऐसा, तो आपकी आंखें भी खराब हुई। जो चीजों से आपकी आंखें खराब होती हैं वो चीज आप क्यों पढ़ती? गलत आदमियों की तरफ देखने से भी अपनी आंखें खराब हो जाती। कल मैंने आपसे बताया था कि ईसा मसीह ने एक कहा था कि आपसे कहा है कि दाउ शैल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री, बट आई टेल यू दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज। ये बड़े जोर के साथ उन्होंने कहा कि आंख में अगर एडल्ट्री है तो आपकी आंखें कमजोर हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने चश्मा लगाया तो आप गलत आदमी। किस उम्र के बाद तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, ये तो जीवन का नियम ही है। लेकिन आंखें खराब होने में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से ये भी एक कारण है। अब बहुत से लोग हैं उनका चित्त जो है वो पूरी समय क्षिप्त रहता है, यूं इस तरह से दौड़ते रहता है। वो 1 मिनट भी अपनी आंख स्टेडी नहीं रख सकते, पूरी समय आंख यूं 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 चलती रहेगी और उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो आंख क्यों घुमा रहे हैं। बार बार इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्या देख रहे हैं परमात्मा। आंख पे जो सबसे बड़ा असर आता है वो आता है आपकी कार्य पद्धति का। समझ लीजिए आप अति कार्य करते हो, बहुत ज्यादा आप काम में लगे हो, अति करनी हो। हालांकि आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऐसा बुरा काम नहीं है जो अपवित्र काम है, और पवित्र भी नहीं है, एक न्यूट्रल काम आप कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अगर काम करते हैं और बहुत आप पढ़ते हैं और बहुत सिलाई करते हैं और बहुत आप वाचन करते हैं और बहुत आप सोचते हैं, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाती। इसका कारण यह है कि जब आप अति कर्म करते हैं तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं।